नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 4 वर्ष हो जाएंगे। इन 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के विभिन्न पैमानों पर बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अब तक इस केंद्र शासित प्रदेश को लूटने वाले कुछ पारिवारिक राजनीतिज्ञों की उन याचिकाओं पर अब सुनवाई होने वाली है जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। हम आपको बता दें कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के करीब 4 साल बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सोमवार को जारी एक नोटिस के अनुसार 5 न्यायाधीशों की पीठ दिशा निर्देश पारित करने के लिए 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य याचिका IAS अधिकारी शाह फैसल ने दाखिल की थी, जबकि कई अन्य लोगों ने भी केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की थी। अदालत ने सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया था, लेकिन अब जब लगभग 4 साल बाद इस मामले की सुनवाई होनी है, तब शाह फैसल ने अपनी मुख्य याचिका को वापस ले लिया है। हम आपको यह भी बता दें कि शाह फैसल ने एक राजनीतिज्ञ के रूप में याचिका दायर की थी, लेकिन अब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में लौट आए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी याचिका भी वापस ले ली है। वर्ष 2010 बैच के IAS अधिकारी शाह फैसल अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल आने वाले पहले कश्मीरी हैं। उन्हें भी संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद 1 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। शाह फैसल ने कुछ वर्षों की सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया था और जनवरी 2019 में एक राजनीतिक पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की शुरुआत की थी। हालांकि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और पेशे से डॉक्टर शाह फैसल को बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में तैनात किया गया था। शाह फैसल ने अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। बाद में शाह फैसल ने पिछले साल अप्रैल में एक आवेदन दायर कर उन 7 याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम हटाने का आग्रह किया था जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को चुनौती दी थी। अब शाह फैसल का कहना है कि अनेक कश्मीरियों की तरह मेरे लिए भी अनुच्छेद 370 बीते समय की बात हो चुकी है। दूसरी ओर अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई किए जाने की खबर के बाद कश्मीरी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में सुनवाई को लेकर आशान्वित हैं। अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा, आखिरकार पीठ का गठन हो गया, मैं अब सही ढंग से सुनवाई शुरू होने को लेकर आशान्वित हूं। उधर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण को चुनौती देने वाली 2019 से लंबित याचिकाओं पर आखिरकार सुनवाई करने के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत है। देखिए, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज हमारी खूबसूरत वादी का दौरा करने आए हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और साथ ही में उनकी याद दहानी करना चाहते हैं कि 370 आर्टिकल जो हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, ताकि जो जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी शिनाख्त है उसको कायम रखा जाए। और एक समझ लीजिए, एक उन्होंने वादा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बिला किसी दबाव, जोर जबरदस्ती इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद। और आज 2019 में बीजेपी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली, गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स है इसमें, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे प्रेमनाथ कौल हो, उनके उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग्स है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट को। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने सभी संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला किया था, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि अदालत उस फैसले पर मुहर लगाएगी। अफसर हैं, उन्होंने अपनी पटिशन वापस ले ली है। नंबर 2,
कि भारत की पार्लियामेंट में एक चर्चा के बाद इसको पास किया गया था, दोनों सदनों में पास किया गया था, ये हम सब जानते हैं। और इसके कारण से 35 से 270 के कारण से जो लोगों को अधिकार भारत का संविधान देता है, तो उसमें हमें खुद समझना चाहिए कि गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी वो इस देश में रह रहे हैं। दूसरे देशों में चले जाओ तो 5 साल बाद ग्रीन कार्ड बन जाता है, लेकिन ये कैसी विडंबना है। तो बाकी मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, सब जुडिस है, इस पर ज्यादा चर्चा करना भी मुझे लगता है ठीक नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है, उसका जो वर्डिक्ट है उसके आने के बाद ही बात की जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी महासचिव अल्ताफ ठाकुर ने भी कहा है कि महबूबा और अब्दुल्ला की दाल अब गलने वाली नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने अब जिस प्रगति पथ पर कदम बढ़ा दिए हैं वहां से आगे ही जाना है, पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। आर्टिकल 370 जायज तरीके से देश की पार्लियामेंट ने उसको लीगल तरीके से हटाया, और जो 370 को कोर्ट पे ले जाने वाले हैं आराम से ले, शौक से ले जाए, क्योंकि कोर्ट सबके लिए खुले हैं। लेकिन जहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है, वो एक मुर्दा है, मर चुका है, 370 गज नीचे जमीन के अंदर घुस चुका है। मुर्दे कभी जिंदा नहीं आती। वो हर एक मजहब में यही है कि जो मरा हुआ है वो कभी वापस नहीं आ सकता, और 370 का कफन दफन क्रियाक्रम उसका जायज तरीके से करेगा। और जहां तक मेरा यकीन है, जहां तक मेरा मानना है, अब सुप्रीम कोर्ट इस कबर पे नेम प्लेट लगा देगा हेयरिंग करके। जो मेरा मानना है कि इस पे अगर हेयरिंग जब होगी वो यही नेम प्लेट लगाएगा कि ये 370 जो था 5 अगस्त 2019 को इस दुनिया से रुखसत कर गया, मर चुका है, और वही नेम प्लेट लगाना भी बाकी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लगाएगा। ये मेरा कहना है। अब मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने 370 को 70 साल तक यहाँ लोगों पे चलाया, और जो 370 वेंटिलेटर पे था, जब वो वेंटिलेटर से उसको नहीं बचा सके, अब जब 370 मुर्दा हो चुका है, जमीन के नीचे गाड़ चुके हैं हम उसको, 370 को खत्म कर चुके, 35 को खत्म कर चुके, कब तक ये देश के लोगों को गुमराह करेंगे? कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को पीडीपी और एनसी और बाकी जो रीजनल पार्टी से कब तक ये गुमराह? 370 खत्म हो चुका है, मुर्दे जिंदा नहीं होते, और 370 वापस नहीं आ सकता है। 370 की कहानी खत्म हो चुकी है, अब हिस्ट्री बन चुकी है। तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या सुनवाई होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला है, अपनी अपनी दलीलें सभी रखेंगे, लेकिन 370 जो एक इलीगल आर्टिकल था, जो गैर आईनी तरीके से जो बैकडोर एंट्री लाया गया था, और जम्मू कश्मीर के खिलाफ बहुत बड़ी जो साजिश थी वो उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट थी कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की जो एक बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस ने रखी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस साजिश को नाकाम कर दिया, उस साजिश को ठीक कर दिया, और जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत और एहतराम के साथ मुल्क के दूसरों शहरियों के साथ मिला दिया है। अब शौक के साथ ये कोर्ट पे जाए, लेकिन यकीन मेरा है दफन हो चुका है, जमीन के अंदर जा चुका है। अब नेम प्लेट लगाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस आर्टिकल की कवर पर नेम प्लेट लगाएगा, और उस पर लिखा होगा कि इस 370 जो खत्म हो चुका है, ये 5 अगस्त 2019 को इस दुनिया से जा चुका है, और अब आने वाली जो पीढ़ी है उस नेम प्लेट को पढ़ के इस 370 का हश्र देखेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी कहना है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हित में जो फैसला लिया था, उसने इन क्षेत्रों की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था वो 75 वर्षों के बाद मिला। धारा 370-35 का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज्यादा बढ़ा है, और यही नहीं, पर्यटकों की संख्या भी कई गुना ज्यादा बढ़ी। और आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर अब पथराव की घटनाएं बंद है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, और पर्यटक और निवेशक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि इसमें बदलाव हो। जहां तक न्यायालय में बात है, अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मैं तो इतना ही कहूंगा, दोनों सदनों ने इसको पास किया था। धारा 370-35 को सदा के लिए हटाया गया, और ये जम्मू कश्मीर के हित में था।
दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि हमें इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा है, क्योंकि इसे जिस तरीके से हटाया गया था उसके खिलाफ हमने आपत्ति जताई थी और संसद से वॉकआउट भी किया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के पक्ष में नहीं थी। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करेंगे। यद्यपि हमारी पार्टी आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के खिलाफ थी और हमने संसद से बायकॉट भी किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।